एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहली बार राजस्थान वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव होने जा रहे हैं नगर निकाय के। ऐसे में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है, क्या कुछ खास तैयारी की गई है, इन्हीं ताबूत बात जबरदस्त खास सामान है राजस्थान सरकार में वीडियो मिनिस्टर जाबर सिंह कर रहा। जाबर सिंह खन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, जाबर सिंह खन्ना जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान में पहली बार निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है जो वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होने जा रहे हैं। कितनी खास तैयारी है बीजेपी की इसको लेकर के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव सरकार की जन कल्याणकारी कार्यक्रम और विकास कार्यों को लेकर आम जनता के बीच सतत संपर्क में रहता है और चुनावी दौर में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश और उत्साह के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है। राज्य सरकार ने पिछले 31 महीने के शासनकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की मूलभूत समस्याओं के समाधान को लेकर जिस प्रकार त्वरित गति से कार्य किया है, चाहे वो वर्षों से लंबित हमारी अंतर प्रांतीय जल संधियां हो, चाहे विद्युत उत्पादन को में तेजी लाना हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी हो, और चाहे 2018 से 2023 के कालखंड में प्रदेश के प्रतिभावान होनहार युवाओं के भविष्य के साथ पेपर चोरी और सामूहिक नकल के माध्यम से कुठाराघात किया गया हो, इन सब में जिस शिद्दत के साथ राज्य सरकार ने काम किया है और जो एक संवेदनशील और गुड गवर्नेंस की शासन प्रदेश की को दिया है, इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता, आम मतदाता के बीच जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश का आम जनता और आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना भारी जनादेश मत रूपी आशीर्वाद के रूप में देगा। जी, जाबर सिंह खन्ना जी, कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं निकाय चुनाव में लगभग 31 महीनों का समय हो चुका है, देरी हुई है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर होगी वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होगी? देखिए, इस चुनाव में देरी के पीछे राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था। फिर दूसरे मामले में 2022 में निर्णय आ गया था। अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ होती, उसके मन में बदनीयती नहीं होती, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तुरंत बाद राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक का गठन करती और उस आयोग के पास प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का सही आंकड़ा एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय होता जी, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी की उस समय की सरकार की बदनीयती थी, उसने 2021 मार्च में जो फैसला आया, उसके बाद दिसंबर 2023 तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। जी, हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, लेकिन जब उसने आंकड़े एकत्रित करने के लिए जब स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया और स्थानीय प्रशासन के पास जितना मैन पावर था उसमें से आधा मैन पावर उस समय एसआईआर के काम में लगा हुआ था और आधा पिछड़े वर्ग के आंकड़े जुटाने में लग गया। उसने प्रारंभिक तौर पर जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो जब उसने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिए और उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप मौके पर जाकर उसका सत्यापन करना शुरू किया, तो उसमें कुछ विसंगतियां पाई गई। जी, उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पुनः स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया और जब स्थानीय प्रशासन ने दोबारा इस काम को शुरू किया, उस समय राजस्थान में जनगणना का कार्य शुरू हो चुका था। स्थानीय प्रशासन का आधा मैन पावर जनगणना में व्यस्त हो गया और आधा मैन पावर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्णय अनुसार, निर्देशानुसार पिछड़े वर्ग के आंकड़े जुटाने में लग गए। इसीलिए जब 5 तारीख को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की,
जी तब भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमने भरपूर प्रयास किया है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आंकड़े एकत्रित कर पाए, लेकिन समय की कमी और मैन पावर की कमी के कारण हो सकता है बहुत मामूली सा अंतर हमारे इन आंकड़ों में और वास्तविकता में। जी और इसलिए जब 2019-20 में कांग्रेस सरकार के समय नगर निकायों के चुनाव हुए थे, उस समय भी पिछड़ा वर्ग आयोग को 19.87% आरक्षण मिल पाया था, और अब की बार जब हम दे रहे थे उसमें 0.47% का आरक्षण पिछड़ा वर्ग को कम मिल रहा है। अभी जनगणना का काम चल रहा है जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है। जाबर सिंह खरा जी, अगर हम बात करते हैं तो इस बार कहीं न कहीं एक और प्रोविजन दिया गया है कि 2 संतान से जो ज्यादा 30 व्यक्ति की होंगी वो भी इस बार चुनाव लड़ सकेगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार सीटें बंटवारे में या फिर सीटें वितरण करने में जो चुनौतियां आएंगी वो पहले से काफी हद तक बढ़ जाएगी? कि जी नगर निकाय और पंचायत राज चुनावों में 2 से अधिक संतान वालों के चुनाव लड़ने पर 1995 में रोक लगाई गई। उसके बाद जिनको राज्य कोष से वेतन मिलता है उन सरकारी कर्मचारियों पर भी 2 से अधिक संतान होने पर नौकरी देने में और पदोन्नति पे रोक लगाई गई थी। लेकिन सरकारी नौकरों के ऊपर प्रतिबंध कुछ समय पहले हटा लिया गया, और उसके बाद आम जनता और पुराने जनप्रतिनिधियों द्वारा जिन्होंने लंबे समय राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, वार्ड पार्षद तक वो लगातार 2-2, 5 बार निर्वाचित हुए थे, उनकी तरफ से ये मांग आई। जाबर सिंह खर्रा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं इस बार जेन जी काफी आक्रोश नजर आए हैं, अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट भी हुआ, राजस्थान में हमने प्रोटेस्ट देखा। ऐसे में इस बार क्या जेन जी को उम्मीदवार बनाया जाएगा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और क्या जेन जी इस बार राजस्थान में बीजेपी को समर्थन करेंगे? आपका सवाल बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2024, 2025 और 2026 के अब तक के कालखंड में राजस्थान सरकार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, वो सारी की सारी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण रूप से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुई, और प्रदेश का वो प्रतिभावान जेन जी इस बात को शिद्दत के साथ महसूस कर रहा है कि 2018 से 2023 के कालखंड में उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया था कांग्रेस शासन के समय, उस खिलवाड़ को भारतीय जनता पार्टी के शासन में रोका गया है, और जिन लोगों ने अपराध किया था उनको जेल के सकीसों के पीछे भी भेजा गया है, और पिछले 31 महीने में सारे प्रतिभावान छात्र अपने अपनी योग्यता के आधार पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सरकारी नियुक्तियां पा चुके हैं। इसलिए राजस्थान का जेएन जी भारतीय जनता पार्टी को पूरी शिद्दत के साथ मतदान करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जी सर, मेरा इससे जुड़ा एक और सवाल भी था कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी जेन जी को उम्मीदवार बनाएगी राजस्थान में? देखिए, हमारे चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल है। 21 से 25 का एक वर्ग होगा जिनको हम उम्मीदवार बनाएंगे, 25 से 35 का वर्ग है उसको भी बनाएंगे, 35 से 45 वालों को भी बनाएंगे, 45 से 55 वालों को भी बनाएंगे, और 55 से 65 तक वाले भी जो योग्य उम्मीदवार होंगे, जिनके पास व्यापक अनुभव होगा और जिनकी जनता के बीच अच्छी पैठ होगी, वो भी कुछ प्रतिशत उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेंगे। जी जाबर सिंह खर्रा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।